हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ रीना जसवाल। वेलकम बैक टू मैथ्स लर्न। सो आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर क्लास 10th के लिए। आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था, एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया था। थर्ड मेथड इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो ये कैसे इनके अप्लाई किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला, ये हम देखेंगे। ठीक है, आपको तो सिंपल इन्होंने बोला है हमारे पास क्या होंगे क्लास 10th के लिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, आपको क्या है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने डायरेक्टली इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे b1 b2 c1 c2 ये आपको अगर रिमेंबर रखना है तो रख लो, नहीं तो मैं आपको एक ईजी सा फॉर्मूला बताएंगे, तो इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू में की क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमने कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल रखना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर आपने याद करना तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी 23/12 का फार्मूला। 23/12 का फॉर्मूला हाउ इट इज़ वर्क। देखो, ये हमारे पास क्या है 1 नंबर, ये मेरे पास क्या है 2 नंबर, और ये कौन सा है 3 नंबर। ठीक है, आपने क्या करना है x अपॉन वाई अपॉन एंड 1 अपॉन इक्वल टू लगा लेना सेंटर में। अब आपने क्या करना है 23/12 लगाना। इट मीन पहले क्या लिखना है, 2 वाली सीरीज कौन सी आ रही है, 2 वाला नंबर b1 b2। ठीक है, एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखना है 3 नंबर पे कॉन्स्टेंट टर्म जो भी होगी वो हम लिखेंगे c1 c2। नेक्स्ट आएगा 1, दैट इज a1 a2 एंड नेक्स्ट लास्ट इज 2, द 2 इज b1 b2। ये आप याद रखना 23/12। क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी अप्लाई करेंगे तो हमने कौन सा एक टेक्निक अपनानी है, 23/12 नंबर के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई करना है। अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट यही हम 23/12 अप्लाई करके क्वेश्चन में मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताऊंगी। सो वीडियो को देखते देखते मेरी इनकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आ जाओ, हमारे पास क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाई का। इसके मैंने चैप्टर 3.5 एंड 3.6 के कंबाइंड क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल लेके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले ही सम को आज सिंप्लीफाई करवाऊंगी, तो उसी को ध्यान से देखना। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से, आई होप अच्छे से अंडरस्टूड हो चुके होंगे। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आ जाओ, दैट इज द 2 हमने लेट कर लिया 1 एंड 2 इक्वेशन। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल एक्स और वाई। तो मैंने क्या बोला था, आपने सीधा इसको यहाँ पे बताना है कि इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे। तो a1 b1 b2 c1 इसकी वैल्यू निकाली। तो हम ये देखो 1/3 है, ये 1 आएगा, ये नॉट इक्वल है। इट मीन ये कौन सी होंगी, दिस इज इंटरसेक्टिंग। आपने फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्टअप में मैंने आपको समझाया था कि जब ये रेशियोज इक्वल आएंगी, नॉट इक्वल आएंगी, तो वो कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग है विच मीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ, हमने ये बता दिया। अब आ जाओ, इस पर अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, सिंपल है, कितनी है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट इज 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, देखो क्या फंडा बताया था मैंने इसका, कि आपने x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 लिखना है ना। अब इस पर आपने क्या अप्लाई करना है, 23/12। क्या अप्लाई करना है, 23/12। इट मीन ये 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो 2 कौन से नंबर आएंगे, -3। ये देखो, ये मेरा सिंप्लीफिकेशन है, -3 एंड -3। क्लियर है। 1 आगे क्या 2 हो गया, 3 नंबर कौन सा है, -7 एंड -15। नेक्स्ट 1 नंबर कौन सा है, 1 एंड 3। एक्स के आगे कुछ भी नहीं, इट मीन इसकी वैल्यू कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का 1। नेक्स्ट लास्ट में क्या है 23/12 मीन की 2 नंबर कौन सा, -3 एंड -3। कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आती है आपको। देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, इधर से इधर लिख रही हूँ मैं, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का। तो 3 15 ज़ा 45। अब साथ साथ में इधर सोल्यूशन में भी देख सकते हो। तो आगे क्या आता है, यहाँ पे देखो अभी माइनस माइनस प्लस का, बट क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, इधर साइन किसका लगेगा, -21 इक्वल टू वाई कितना है, वाई के अपॉन में क्या आएगा, -21, और ये माइनस होगी तो माइनस प्लस का 15 बन जाएगा। इसी तरह इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, -3 एंड -3 एंड माइनस प्लस का 9। क्लियर है। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आ जाएगा, x अपॉन 45 माइनस 21 किए तो दैट इज़ 24 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 में से 15 निकाले तो -6। नेक्स्ट और 9 में से 3 निकाले दैट इज़ 6।
अब x को इक्वल टू कर दो कांस्टेंट टर्म के 1/6। 24 इधर मल्टीप्लाई तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई। तो 6 कितने का 24, 6 4 ज़ा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरह y इक्वल टू दिस वन किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। y अपॉन -6 है ना, इक्वल टू 1/6 है। तो y कितना चला जाएगा मेरे पास, इरेज कर दो। मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -1 और x की वैल्यू 4। आप फिर से देख सकते हो कि इधर क्या कौन सा अप्लाई किया है, 23 12। ठीक है, तो टर्म हमने अप्लाई करके ये निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली x और y की वैल्यू। इसी तरह आ जाओ सेकेंड सम में, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी वाई इक्वल टू 30 प्लस b माइनस 2। आपने पहले बता दिया ये क्या है, इक्वल आ रही हैं, तो ये बोल रही हैं कि येस, ये बोल रहे हैं कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी जब सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास क्या आती है, कॉन्सिडेंट लाइन्स आती हैं। इट मीन सारी की सारी ये रेशियो आपस में इक्वल आ जाएंगी, ये हमने बता दी, इक्वल बता दी। सारी की सारी रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल आ गई, माइनस के साइन कैंसिल आउट कर दिए। अब देखो हमने क्या किया, इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आपने अप्लाई करना है, सीधा आपने क्या कर दिया, इधर कौन इसके साथ, पहले इसको इसके साथ लिया फिर इसको इसके साथ लिया, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 2a माइनस बी इक्वल टू 7, 3a दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बन जाएगी 6, 3 2 ज़ा 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। क्लियर। ए वाली टर्म इकट्ठी कर लो, इधर ले जाओ चाहे इधर शिफ्ट कर दो। तो हमने क्या किया, 7a क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -a बन जाएगा। नेक्स्ट इज कितना आएगा, 2b माइनस प्लस का उधर जाके माइनस, तो माइनस माइनस 9b कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी आ रही है, और -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है, 9b प्लस 4। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9b प्लस 4 प्लस होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसको और इसको कंबाइन कर लो, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, सम ये वेरिएबल आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन फोर्थ, जो आपकी वैल्यू निकली है ए की, वो आप फोर्थ में पुट करो, तो हमारे पास ए की वैल्यू 9b माइनस 4 दैट इज ए में पुट की है, नेक्स्ट बी दिस वन, और सिंप्लीफाई करके यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल आएगी। और जब बी की वैल्यू निकलेगी तो बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो लेट की है इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो थर्ड में पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5। ये था हमारा सम क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन सोल्यूशन है कि इसके लिए नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन में दो रेशियो इक्वल आती है बट थर्ड नॉट इक्वल आती है। ये देखो ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ए और बी की वैल्यू बताई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ नो सोल्यूशन, इस पे होगी। अब यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू आप इस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास डायरेक्टली आ रही है वैल्यू। ठीक है, पहले इसको क्या करो, 3 और कांस्टेंट टर्म को कॉमन लो, फिर इसको और इसको कॉमन लो। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी इसको सिंप्लीफाई करके कर दो। नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट देखो क्या कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस एंड दिस, इसको कंबाइन किया है दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 3k माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दिस वन, 3k पॉजिटिव का, ठीक है, माइनस साइन तो नहीं है कहीं किसी में, एक मिनट वेट करना सर। देखो यहाँ से मैंने ये बताया ना जो आपको कि हमने इक्वल टू वाली टर्म को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो नॉट इक्वल है से थोड़ा ना उठाएंगे, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, A1 और B1 B2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, जो इक्वल टू के टर्म है शिफ्ट कर दो इधर, -2k और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 और प्लस का 3, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा,
k1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आप गड़बड़ी की है, ये करेक्शन कर लेना। 3k दिस वन है, इधर प्लस माइनस का, ठीक है, अच्छा इक्वेट कर दिया, ठीक है यहाँ पे भी, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, सब्स्टिट्यूशन मैंने करवा रखा आपको पहले, आप उधर से देख लेना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है। अब देखो ये इसका मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, इसका सोल्यूशन मैं आपको साथ साथ करके बताऊंगी। आ जाओ, मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू था ना, इक्वल टू 1 अपॉन, मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 23/12 का फॉर्मूला। तो ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है ना। 2 नंबर क्या आएगा 5 एंड 2। 3 नंबर क्या आएगा -9 एंड -4। 1 नंबर क्या है 8 एंड 3 एंड 2 नंबर क्या है 5 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा -20, टर्म माइनस होगी, माइनस माइनस +18, क्लियर, इक्वल टू वाई के अपॉन में कितना आ जाएगा -27 एंड प्लस के 32, इक्वल टू 1 के अपॉन कितना आ जाएगा 16 माइनस 15, क्लियर, 16 - 15। अब देखो x के अपॉन में कितना आ रहा है -2 आ रहा है, y के अपॉन में कितना आ रहा है 32 में से 7 निकाले तो 12 - 7 किए 15, कितना आ रहा है, सॉरी 5 आएगा पॉजिटिव का, ठीक है। 12 - 7 किए तो दैट इज 5 एंड 2 से 2 गए 0, ठीक है। नेक्स्ट 1 अपॉन कितना आ जाएगा 16 - 5 निकाले तो 1 नहीं आएगा, पॉजिटिव का 1, ठीक है ना यहाँ से। अब देखो x की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। y की वैल्यू क्या है 1/5 है, इक्वल टू 1/1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये था हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, देख लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट